सर मेरे को 30 डेज पहले स्मेलो टेस्ट किया था, तो 24 डेज पहले मेरे को रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव सर। तो स्मेलो टेस्ट तो सर मेरा वापस आ गया है, बट अभी मेरे को खांसी होती है और क्या करना चाहिए सर? और मेरा 5.2 आया था सीआरपी सर। तो आप स्टेरॉयड एंड ब्रोंकोडायलेटर का एक इनहेलर आता है, अपने डॉक्टर से बात करिए, उसको रेगुलरली 1 महीने तक लीजिए। सर मेरा एक्सरे तो नॉर्मल आया था, सीटी स्कैन की जरूरत है क्या करवाने की? नहीं, सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है, पहले आप इनहेलर लीजिए, फिर भी सीटी स्कैन कराना चाहें तो आपकी मर्जी है, क्योंकि उसमें हल्का सा कुछ भी निकल भी सकता है। लेकिन आप इनहेलर 1 महीने के लिए 2 सुबह 2 शाम अपने डॉक्टर से बात करके आप बता देंगे दोबारा कौन से इनहेलर? स्टेरॉयड प्लस ब्रोंकोडायलेटर, स्टेरॉयड प्लस लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, 3 अलग अलग ग्रुप्स के आते हैं, अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। सो जो लोगों को 9 दिन से लेके 90 दिन तक सिम्टम्स बार बार आ सकते हैं और जा सकते हैं, अगर डायरिया आपको आया है तो दोबारा भी आ सकता है, तिबारा भी आ सकता है। अगर डायरिया होता है तो अपने डॉक्टर से बात करके आप प्री एंड प्रोबायोटिक ले लीजिए, उससे भी ठीक नहीं होता है तो मेट्रोनिडाजोल का आप एक कोर्स करा सकते हैं। ये सीरियस लक्षण नहीं है। कोरोना के बाद में 3 महीने तक ये कोई ना कोई तकलीफ देता है। सक्सेना जी को क्या हुआ है? कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस। कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस का मतलब है कि आपके रिब्स में कार्टिलेज के एरिया में आपको पेन हो रहा है। दोनों हाथों को अगर आप ऐसे करो और पीछे करो और ऊपर करो, ऊपर करके पीछे करो तो पेन होगा। इसे रिब्स और कार्टिलेज का पेन बोलते हैं। ये धीरे 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 ठीक हो जाता है। हम इसमें सिर्फ हल्दी वाला दूध देते हैं और कुछ नहीं देते, ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मैं सब लोगों को जनरल पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपके 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन के बाद में कभी भी एक्सरे नॉर्मल है तो टेक इट फॉर ग्रांटेड आपका कोरोना सीरियस नहीं है। उसके साथ में तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे 1 अगस्त को मैं पॉजिटिव थी और मेरे घर में 5 लोगों को कोविड हुआ। अब मैं नेगेटिव हूँ, बट मुझे मसल्स पेन बहुत ज्यादा है और वीकनेस बहुत ज्यादा है। सो अनिता जी, सीआरपी कितना है आपका? सर अभी तो मैंने नहीं चेक किया। जब भी आप देखिए 9 दिन, डे 9, डे 40 एंड डे 14, 9, 14, 28, 40, 90, अगर बीच में तकलीफ है तो हम सीआरपी कराते हैं। सो आई नीड टू नो द सीआरपी। अगर सीआरपी ज्यादा है तो ट्रीटमेंट अलग है, सीआरपी कम है तो ट्रीटमेंट अलग है। सीआरपी 21.24 mg पर लीटर ज्यादा है कल की रिपोर्ट से सर। WBC 11,000 है सर। ज्यादा है दनीश जी, सीआरपी तो ज्यादा है आपका। आपके टोटल मिला के 28 डेज हो गए हैं, सीआरपी अभी भी ज्यादा है। तो और क्या सिम्टम्स हो रहे हैं? और कुछ नहीं है सर, मुझे कभी कभी थोड़ा ड्राई खांसी सी होती है। बाकी चलने फिरने में कोई दिक्कत ऐसी तो नहीं है। मैं गाड़ी चला पाता हूँ, मतलब बाहर भी जाता हूँ थोड़ा बहुत। अब तो 6 मिनट वॉक करके आप जूम का नंबर लिखिए, 841 जी लिखिए सर। मैं सामने टाइप कर रहा हूँ सर। 841 4731 4731 1677 1677। आप थोड़ी देर के बाद में ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है, जूम पे आ जाएंगे। अभी आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए 6 मिनट में और देखिए कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो 50 फुट के कितने चक्कर लगा सकते हैं 6 मिनट में, वो चेक करिए। ठीक है सर, डन सर। 50 फीट के, यानी कि एक जगह और दूसरी जगह में 50 फीट का डिस्टेंस, और कितने चक्कर लग रहे हैं 6 मिनट में, वो लगा के आप बताइए, मैं आपसे बात करता हूँ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज का हमारा सब्जेक्ट है 6 मिनट वॉक टेस्ट। क्या है ये 6 मिनट वॉक टेस्ट, इसके बारे में हम आपसे आज बातचीत करने जा रहे हैं। ना 6 मिनट वॉक टेस्ट कब करते हैं हम लोग? प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट कंपैरिजन, कि आपने ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है वो देखते हैं 6 मिनट वॉक डिस्टेंस में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। अगर किसी का लंग की सर्जरी हो रही है तो हम 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। लंग रिहैबिलिटेशन में बिफोर एंड आफ्टर हम 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं।
किसी को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो 6 मिनट वॉक टेस्ट चाहिए, सीक्वेंसिंग कितना इंप्रूव हो रहा है। किसी को हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 6 मिनट वॉक टेस्ट चाहिए। किसी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज है, सीओपीडी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो 6 मिनट वॉक टेस्ट चाहिए। किसी को पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज है कि पैरों में चलने के बाद में कितना दर्द होता है, तो 6 मिनट वॉक टेस्ट चाहिए। किसी को फाइब्रोमायल्जिया है, एल्डरली लोग हैं, उसके अंदर से हमें 6 मिनट वॉक टेस्ट चाहिए। इट इज ऑल्सो ए प्रिडिक्टर ऑफ मोर्टेलिटी। तो आपको मालूम है कि अगर किसी को हार्ट फेलियर है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, इट कैन ऑल्सो टेल अस द रिस्क ऑफ लाइफ, डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका डिस्टेंस है, कितना आपका डिस्टेंस नहीं है। कब नहीं करना 6 मिनट वॉक टेस्ट? अगर आपको इम्पेंडिंग हार्ट अटैक है तो, या आपको लास्ट 1 महीने में हार्ट अटैक हुआ है तो हम 6 मिनट वॉक टेस्ट नहीं करते। या फिर ऊपर का ब्लड प्रेशर आपका 180 से ज्यादा है, या आपकी दिल की धड़कन 120 से ज्यादा है, तो हम 6 मिनट वॉक टेस्ट नहीं करते उसके साथ में। 6 मिनट वॉक टेस्ट में कब बंद कर देते हैं हम लोग? अगर आपको एकदम से एक्सट्रीम डिग्री ऑफ फैटीग लग रहा है तो बंद कर दो। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो वही बंद कर दो। छाती में दर्द हो गया है तो वही बंद कर दो। पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं तो बंद कर दो। अगर SpO2 4 से ज्यादा फॉल हो गया तो वहीं पे बंद कर दो। या बहुत ज्यादा पसीना आ गया तो बंद कर दो, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को बताता है। उसके साथ में जो है चेक क्या करते हैं इसके अंदर में, टाइम टू डीसैचुरेशन, यानी कि 4% कम हुआ आपका SpO2 लेवल, तो फिर आप चेक करते हैं कितने मिनट में कम हुआ। एक तो 4% कम हुआ, दूसरा कितने मिनट में हुआ। मान लीजिए आज आपको हार्ट फेलियर है, COPD है, लंग फाइब्रोसिस है, आपको चलने में SpO2 लेवल 2 मिनट में कम हो जाता है, ट्रीटमेंट के बाद में 4 मिनट में कम होता है, तो आपने 2 मिनट कमाए उसके साथ में। दूसरा है टाइम टू रिकवरी टाइम, कितने मिनट के बाद में SpO2 नॉर्मल हो जाता है। तीसरा है कितना डिस्टेंस आपने नापा, एंड टाइम टू मिनिमम SpO2। मान लीजिए आपका SpO2 95 था, 4 गिर गया, 91 आ गया, उससे बोलते हैं 4 में गिरने में कितना टाइम लगा, और कम होता गया तो कितने मिनट तक आपका SpO2 लेवल सबसे कम आया। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं इसके अंदर में। एक नॉर्मल फार्मूला याद रखिए 200-500 का, कि अगर 200 से कम है यू आर हाई रिस्क, 500 से ज्यादा है तब देन यू आर नॉर्मल। 50 मीटर कम से कम रिस्पांस आए तब हम बोलते हैं आप रिकवर कर रहे हो, यानी कि पोस्ट कोविड है, आपका घर में आ गए हैं, अब आपके निमोनिया हुआ था, अब आप ठीक हो चुके हो। जितने भी लोगों को निमोनिया हुआ है, यानी कि 30% कोविड लोगों को निमोनिया हुआ होगा, वो अपना 6 मिनट वॉक टेस्ट में डिस्टेंस नापेंगे और फिर वो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि कम से कम 50 से 70 मीटर उनको इंप्रूवमेंट हो जाए। दैट विल बी देयर टारगेट, कि मेरा पहले 400 मीटर था, अब मुझे 500 मीटर की प्रैक्टिस करनी है। That is called lung rehabilitation. That is called lung rehabilitation। उसके साथ में अगर आपका डिस्टेंस 200 मीटर से कम है तो मेरे लिए वो कोमॉर्बिड है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता आपको डायबिटीज है कि नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, मेरे लिए कोमॉर्बिड वो है जो 6 मिनट में 200 मीटर नहीं चल सकता, या 6 मिनट में जिसका ऑक्सीजन लेवल 4% से कम हो जाता है। That's how I manage such cases with that.